क्या आप जानते हैं सती प्रथा का मूल हिंदू धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। फिर यह कुरीति समाज में कैसे शुरू हुई? बिल्कुल सही है, मूल हिंदू धर्म से सती प्रथा का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सती प्रथा से उल्टे हमारे यहाँ विधवा विवाह तक की बात सामने आती है। जब राम ने रावण का वध किया, उसके बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ। जब बाली का वध हुआ तो उसकी पत्नी का विवाह सुग्रीव से हुआ। क्या दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी रानियां सती हुई? ऐसे ही महाभारत में कुंती विधवा हुई तो वे सती नहीं हुई। ऐसे ही अनेक उदाहरण आपको और मिल जाएंगे। साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि विधवा विवाह में भी स्त्री की स्वेच्छा जरूरी होती थी। गुप्त साम्राज्य तक आपको कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, किसी विदेशी यात्री द्वारा जिसका जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन फिर दौर शुरू हुआ इस्लामिक आक्रांताओं का, जो लूट मार और धर्म के प्रचार के लिए भारत आए। जब भारत के दो राजाओं में युद्ध होता था, तब वह युद्ध केवल सैनिकों तक ही सीमित रहता था। युद्ध के नियम होते थे, महिलाओं और युद्ध में भाग न लेने वाले नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। वहीं ये आक्रांता किसी मानवता, किसी महिला अधिकारों को नहीं जानते थे। जिस राजा को भी ये हराते, उसके राज्य की महिलाओं को अपने हरम में रखते। उनके साथ क्या क्या होता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इन आक्रांताओं के जघन्य कृत्यों से बचने के लिए महिलाएं आत्मदाह करने लगीं, जिससे कि जौहर के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में यही प्रथा बिगड़कर सती प्रथा में बदल गई। इस प्रथा को खत्म करने का क्रेडिट राजा राममोहन राय को दिया जाता है, जबकि थोड़ा और पता करें तो पता चलेगा कि मृत्युंजय, विद्यालंकार जैसे कई महापुरुषों ने इसमें अहम योगदान दिया है। इस सामाजिक कुरीति को धार्मिक बताने का काम इतिहासकारों ने सोच समझकर किया होगा। अब यह बात किसी से छुपी नहीं रह गई कि हमारे कुछ इतिहासकारों ने कितने महान काम किए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।